इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे यही। यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक मनमाना करा के दे दे तोहफे में के, तब ये मन स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में। ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संस्कृत शिवपुराण पृष्ठ 98 पे है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की, यहाँ आ जाते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है, ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाश से। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहां एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर ये रुद्र संहिता। शिव बोले, वत्स व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये यहाँ 6वां अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का। और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं किया, मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद्य है, वो वैद्य का भी कार्य करता है।
और अच्छा एजड आदमी समझदार बुद्धिमान दिखे था, 3 साल से नाम ले रखा। और इतना कुछ प्रमाण दास देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो। एक पत्र लिख कर दिया, विष्णु किया वैसे मैं क्या, मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद्य है, वो वैद्य का भी कार्य करता है। और अच्छा एजड आदमी समझदार बुद्धिमान दिखे था, 3 साल से नाम ले रखा। और इतना कुछ प्रमाण दास देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो। एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला वह नहीं मानता तो यहां मत आकर, जब तुम मेरे पे विश्वास नहीं इस दास पे, फिर तिराने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को। अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा मेरी गलती बन गई थी मुझसे, और मैंने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं था। हमारा तो पुराना रंग चढ़ा हुआ था और वही आगे आड़े अड़ा रहा। पुण्यात्माओं, इतना प्रमाण देता है दास और फिर अज्ञान नहीं हटता। हद की बात है, कितना ठोक ठोक कर भरा क्या हमारे अंदर यह ज्ञान ठोक रखा है, हजारों वर्षों से ठोक रखा है। अब हम पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञान दाता कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूँ। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवों को कर्माधार से यहाँ बंधन में बांधे रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है। नहीं, क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 में परम पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहें इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं। और इन 500 ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है, वाणी हमरी लहिए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है। अब हम आते अपने उसी कंसेप्ट के उसी पॉइंट पर कि ये क्या कह रहा है कि अब ऐसा ज्ञान सुना दूंगा अर्जुन, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ये भगत मेरी भक्ति अवश्य करते हैं, तो हजारों में से कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही मुझे पहचान पा रहा है। मैं कौन हूँ मुझे पहचान नहीं रही है। अब फिर देखिएगा श्री मद् भगवत गीता, ये देखिएगा। अब इसके हम फिर आते हैं 7वें स्कंद में, और इसमें स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के पुण्यात्मा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है समय जो आदरदा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखिएगा 3रा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं सबका पिता हूँ। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ, गर्भम दधामी, उसके संयोग से इन्होंने कुछ अपना बना रखा है। सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन,
नाना प्रकार की शरीरों में, योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कहेंगे तो ये रोक रहे हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार, और परमात्मा कहते नहीं, ये पांचों मिलकर प्रपंच बना रखा है, हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल, कहिए इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बाल कौन काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, जो कहें भाजत चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने करा के दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं, श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता
बताओ देवता ने क्या हम पकड़ के बढ़ावांगे, खींच के बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है अपने आत्माओं, यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे, ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते वो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। अब 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम
उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सुन सतगुरु उपदेश। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना व किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा परमात्मा का ज्ञान हर एक इंसान तक पहुंचाने का है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक प्रभु परिभाषा, पेज नंबर 51 से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान। पेज नंबर 51। जम किंकर तेरे सिरहाने बैठा, खर्च कदे का खावे, रसना बीच जो मेख मार दे, फिर सैनो दाम बतावे। अंत में जब यह भक्तिहीन प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, जैसे आपको ऊपर बताया कि यम के दूत इस जुबान को बंद कर देंगे और फिर संकेत से कोई दबा रखा हो धन, तो फिर बूढ़े बताना चाहते हैं, यानी पहले जमीन में गाड़ देते थे, बच्चों को छुपा कर रखते थे, कहीं बच्चे बाहर न बता दे और चोर को पता लग जा। अंत समय में मृत्यु के आसपास वे बच्चों को धन बता दिया करते थे। ऐसे ही एक बूढ़ा अचानक मृत्यु को प्राप्त होने लगा और उसकी जुबान बंद हो गई। बच्चों को मालूम था कि पिताजी के पास कुछ धन है और इसने गाड़ रखा है और ये हमें अभी बता नहीं रहा है। तो वह बूढ़ा जब मरने लगा तो उसकी जुबान बंद हो गई। वह किसी तरह इशारा करने लगा। घर वालों ने सोचा कि पिताजी धन बताना चाहते हैं और यह मजबूर हो गया, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, धन नहीं मिलेगा। उनको मालूम था कि एक पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति है जो इंजेक्शन लगा देता है और ये व्यक्ति बोल सकता है जब तक इसके श्वास है, और हो सके वह समय पर आ जाए और यह बोल पड़े तो हमें धन बता देगा। भाग कर उस वैद्य के पास गए। वह वैद्य कहने लगा कि पहले 500 रुपए लूंगा, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा। उन्होंने उसको 500 रुपए दे दिए। उसने आकर इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही वे बच्चे कहने लगे कि पिताजी जल्दी बता दे कहाँ धन दबा रखा है। सामने एक गाय का बच्चा झाड़ू को खा रहा था। उस समय 25 पैसों की झाड़ू आती थी। वह बूढ़ा व्यक्ति मरता हुआ कहता है कि नादानो, तुम कहाँ चले गए? मेरे मरने के बाद तो तुम विनाश कर दोगे। देखो, वह सामने गाय का बच्चा झाड़ू खा रहा है, नाश करोगे क्या? इतना कहकर वह बूढ़ा मर गया। बच्चों ने माथे के हाथ मारा कि पिताजी 25 पैसे की झाड़ू के बदले में 500 रुपए और लगा दिए। अब पहले अभ्यास होगा तो अंत मता होगा। सारी उम्र तो यही चक्कर रखे कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, देख यहाँ नुकसान हो गया, प्रभु याद आया नहीं। तो मरते समय भी उसको यही चिंता बनी रही कि देखो यह गाय का बच्चा झाड़ू खा रहा है, 25 पैसे का विनाश कर दिया। पेज नंबर 52। फिर वहीं पर कुत्ता बनकर आएगा और वे बच्चे लठ मारेंगे। भक्तिहीन प्राणी ऐसे दुखी होता है। जम किंकर तेरे सिरहाने बैठा, खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेख मार दे, फिर सेना दाम बताए। ऐसे सुम बहुतरे जगत में ये दरा डका रह जावे। कुल के लोग जंगल में ले जाकर दिन्ना ठोक जराए। अपने कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और फिर उठाकर फूंक आते हैं। परिवार के सदस्य तो अंतिम संस्कार में
और फिर क्रियाओं में लग गए। फिर क्या होगा कि फिर पीछे तू पसुआ कीजे, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ाए, कांधे जुआ जोते कुआ, फिर कोदो का भूस खाए। यह नादान प्राणी जो प्रभु भक्ति नहीं करता, फिर इसके साथ क्या होगा कि बैल बनेगा और बैल बनकर फिर खेतों में जाएगा। वहां पर चारा चरना चाहता है क्योंकि आसपास घास उगी हुई होती है, परंतु इसका मालिक यानी हाली इसके नाक में नाच डालकर रस्से से पकड़कर एक डंडा रखता है, चारा नहीं चरने देगा और 4 पहर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब मनुष्य शरीर में जब चाहे पानी पीवे, जब चाहे चाय दूध पी ले, बर्फी खावे, लड्डू जलेबी काजू किशमिश सेब संतरे खीर महलवे बनावे और परमात्मा के नए भजन से क्या होगा इस प्राणी के साथ। यानी हे मालिक, हे परमेश्वर, हमें अब याद आता है, एक एक पक्षी को हम देखते हैं तड़पते हुए, घंटों रोने को जी करता है। हे प्रभु, बंदी छोड़, हमारे साथ भी यही होता यदि आपकी रजा न होती। इस दास पर क्या बताते हैं, सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ाए। अब तो गर्मी लगे तब हम अपना कूलर चला लेते हैं, पैसे की अच्छी सुविधा हो तो फिर एसी यानी वातानुकूल करने वाला यंत्र लगा लेते हैं, और मच्छर सतावे तो ऑल आउट लगावें या मच्छरदानी का प्रयोग कर लें। और फिर क्या होगा, सिर पर सींग और एक दुम और वह पुछड़, आपकी चाहे उसको कूलर बनाना और चाहे उसको मच्छरदानी बनाना और चाहे उसको पंखे की जगह प्रयोग करना, और कर्महीन प्राणी की वह भी कट जाती है, छोटी सी रह जाती है। अर्थात कर्म के आधार पर इस प्राणी के अंग भंग होते रहते हैं। पेज नंबर 53। कांधे जुआ जोते कुआ, फिर कोठों का घुस खाए। अब तो हम कितना सुंदर आहार करते हैं और फिर क्या खाएंगे, जोवों का भूस। जो का जो भूस होता है उसको जल्दी सी पशु नहीं खाता। जब बिल्कुल ऐसा हो लेता है कि अब तेरी मृत्यु होगी, भूख बहुत ज्यादा सता रही है और भोजन मिल नहीं रहा, तब उस जौ के भूस को वह पशु खाता है और खाते वक्त उसके मुख में कांटे से चुभते हैं, क्योंकि उसके नुकीले कांटे से होते हैं, और उसको खाता है और आंखों में पानी पड़ता है और फिर रहट में जोत दिया जाता था, सारा दिन चलता था। फिर बताते हैं कि फिर पीछे तू खर कीजिएगा, कुर्डी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़े, तेरा कागा मांस गिलावे। अब तो बैल बना फिर गधा बनेगा, और गधा बनने के बाद कुम्हार क्या करता है, गधे की कमर पर एक बोरा होता है, उसमें नीचे से कच्ची ईंट डालता है और ऊपर पजावे पर ले जाता है 50-60-100 फुट की ऊंचाई पर, और वहां पर कच्ची ईंटें उतार कर और तुरंत ही पक्की उसमें डालकर धक्का दे देता है नीचे को। सारा दिन उसकी ऐसे रेल बने और फिर कमर पर जख्म हो जाते हैं, और कमर पर जब जख्म हो जाते हैं तो ऊपर से ईंटों का भरा हुआ 1 क्विंटल का बोरा, और जब वह चले तो उसको रगड़ लगे और उस रगड़ से ईंटों का जो रेत होता है वह उस जख्म पर पहुंच जाता है, और सारा दिन वह रगड़ लगकर और ज्यादा जख्म हो जाता है। यानी अगर किसी को जख्म हो जाए तो उस पर कपड़ा भी नहीं सुहाए, ऐसे बुरी हालत हो जा और इंसान के आंखों में पानी आए, फिर वह गधा बोल नहीं सकता, सारा दिन उस जख्म पर रगड़ लगे और आंखों से पानी पड़ता है, और रुक जाए तो लट पड़े कुम्हार का। अब ये बातें आज याद आती है। कुम्हार फिर शाम को छोड़ देता है, जब छोटा सा दिन रह ले सूर्यास्त होने से पहले, कि अब यह बाहर जाकर अपना पेट भरकर आएगा। वहां चारा भी नहीं मिलता उसको, फिर यह जंगल में कुर्डियों पर जाता है। यह तो खाना खाने की चेष्टा करता है, क्योंकि सारा दिन काम करके भूख लगी होती है, और ऊपर से कौवा आता है और उसके जख्म पर चोंच मारकर उसका मांस निकाल लेता है, और यह बेचारा बोल नहीं सकता, आंखों से पानी पड़ता है। फिर बताया है कि सुखदेव ने 84 भुगती, कहाँ रंक कहाँ राव, ऐसी माया राम बली की,
नारद मुनि बरमाए। द्रु प्रहलाद कबीर नामदेव रहे निशान घुराए। दास गरीब चरण का चेरा शब्दे शब्द समाये। पेज नंबर 54। क्या बताया है कि महर्षि सुखदेव जी, जो बाद में व्यास के पुत्र कहलाए, इनको एक बार अपना पिछला जन्म याद आया और फिर ये बहुत भक्ति करने लगे। सुखदेव ने बताया कि एक बार मैं 84 लाख योनियों में अपना कर्म भोग रहा था और उसमें मैं गधा बन गया। कुछ दिनों के बाद मैं अंधा हो गया। मेरे मालिक ने मुझे घर से भगा दिया। कमर पर 2 लठ मारे। मैं चल पड़ा। चलते चलते गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जाकर एक भीड़ा सा नाला था। उस नाले में फंस गया। क्योंकि दिखाई कुछ दे नहीं रहा था तो उसमें गिर गया। वहां पर कोई इक्का दुक्का व्यक्ति आए, दूसरे गांव से आने जाने वाला, तो उन व्यक्तियों ने मुझे पुल बना लिया। मेरी कमर पर पैर रखे और पार हो जा। मुझे बाहर नहीं निकाले। हफ्ते 10 दिन में भुगत कर ऐसे भूखा प्यास होकर मेरी मृत्यु हुई। अब मुझे वे दिन याद आते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बन्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, पेंडा पंथ पकड़वो। अब तू क्या अफलातून बना फिर रहा है, तेरी क्या औकात है। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी दुख भोगना पड़ा। पेंडा पंथ पकड़वो अर्थात भक्ति को स्वीकार कर ले। ऐसी माया राम बलि की, नारद मुनि भरमाया। अगर आप भक्ति भी कर रहे हो तो आप में अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान का और परमात्मा का कभी मेल नहीं है। एक समय की बात, नारद जी ने भक्ति की, कई वर्षों तक साधना की जंगल में जाकर, और फिर मान लिया कि मैं अब माया के काबू नहीं आऊंगा। एक दिन वे विष्णु जी के पास पहुंच गए। कुशल मंगल हुआ। विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी इतने दिन कहाँ रहे? तो नारद जी ने बताया कि मैं जंगल में साधना करने गया था भगवान, और अब मैंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण काबू कर लिया। अब मैं माया के चक्कर में नहीं आऊं। अब मैं किसी चक्कर में नहीं आऊंगा। बहुत गर्व के साथ कह रहा था। पेज नंबर 55। एक काल भगवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। अभी आपको सृष्टि रचना में पता लगेगा। तो वह काल भगवान जो गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं सभी को खाऊंगा अर्जुन, वह इन 21 ब्रह्मांडों को अपने रिमोट से कंट्रोल रखता है। जब नारद जी यह बात कहकर शांत हुए, उधर से काल ने भगवान विष्णु के अंदर एक प्रेरणा पैदा कर दी और मन में आया कि इसको अभिमान हो गया है, और यदि ये ऐसे अभिमान करने लगे तो इसकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी और सभी इंसान अभिमानी बन जाएंगे, और ये शादी नहीं करेंगे तो मेरे को 1 लाख खाने को कैसे मिलेगा। ऐसा काल ने सोचकर विष्णु जी में प्रेरणा कर दी। विष्णु ने सोचा कि इसको अभिमान हो गया है, इसका गर्व समाप्त करना चाहिए। विष्णु जी ने सोचा कि नारद जी, मैंने कहीं जाना है, आप मेरे साथ चलोगे? नारद जी बोले कि जी मैं आपके साथ चलूंगा। आपका सानिध्य कब कब प्राप्त हो। रास्ते में एक बहुत सुंदर जल की नदी बह रही थी। विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आप यहाँ पर खड़े हो, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ दरिया में। नारद जी ने कहा कि मैं अभी जल लेकर आता हूँ, मेरे रहते हुए आप स्वयं पानी थोड़े ही पियोगे, मुझे भी सेवा मिलेगी आपकी। तो विष्णु जी ने कहा कि पहले दरिया में स्नान करना, फिर करमंडल में जल भरकर लाना। नारद ने कहा कि अच्छा जी। अब ज्यों ही नारद जी ने डुबकी लगाई और वापस बाहर आया तो वह बहुत सुंदर नौजवान लड़की बन गया। कुछ देर में उसी नगर का राजा आया। उसने पूछा कि लड़की कहाँ से आई है, कौन है तथा कहाँ जाएगी। तो लड़की के रूप में नारद जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ चेत ही नहीं हो रहा। लड़की का सुंदर युवा रूप देखकर और साथ में उसे असहाय देखकर राजा ने उसे अपनी पटरानी के रूप में रख लिया। कहते हैं कि नारद जी के उस लड़की रूप में राजा के घर पर 72 पुत्र हुए और फूली नहीं समावे, गीत गावे, बधाई बांटे, और फिर ऐसी रजा हुई कि फिर वे 72 के 72 मर गए। ऐसे नंबर लगाकर 1 वर्ष में एक जवान, फिर किसी कारण से फिर लड़ाई हो गई
पति भी मर गया और सारे बच्चे भी मर गए, जिनको देखकर खुश हुई थी, और फिर सारा परिवार विनाश को प्राप्त हुआ। फिर अपने बाल नोच नोच कर पागल हो गई और दीवारों के टक्कर मारे, और फिर उसी नदी में जाकर आत्महत्या करने के लिए छलांग लगा दी। पेज नंबर 56। जब बाहर आया तो नारद जी बन गया। नारायण नारायण कहता हुआ बाहर निकला और विष्णु जी खड़े खड़े हंस रहे हैं। कहते हैं, ऋषि जी बहुत देर लगा दी, मुझे प्यास लगी हुई है। तब नारद जी जैसे सौपन में ज्यादा दुखी हो जाए तो जग जाए, तब भी हिचकी लगी रहती है, वह दुख याद आता है। तब नारद जान गया कि यह तो सारी इनकी ही लीला थी। विष्णु जी कहने लगे कि आप क्या कह रहे थे कि मैं माया के काबू नहीं आऊं? तब नारद जी कहने लगा, दाता मैं तो बालक था, अनजानपन में कह दिया आपको। आप तो दयालु हो, इस छोटी सी बात की इतनी सजा दी आपने। हे मालिक, मेरा तो बुरा हाल हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा नारद, अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप भक्ति कर रहे हो, करते रहो। अभिमान प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो यहाँ कहा है कि ऐसी माया राम बलि की, नारद मुनि भरमाए। दरु प्रहलाद कबीर नाम देव जी, रहे निशान गुराए। अब जिन जिन महापुरुषों ने जहां जहां की भक्ति की थी, यानी कबीर साहिब ने तो अपनी भक्ति अपने आप ही आकर बताई थी, वे अपने अपने उपास्य इष्ट को प्राप्त हुए, उनके लोक में चले गए, और दास गरीब चरण कचेरा सबदे शब्द समाये। अब यह दास उस संत का जो बुढ़ियों के बीच में बैठकर यह वाणी गा रहा था, और मेरे हृदय में धक धक होने लगी, दिल धड़कने लगा। हे परमेश्वर, हमारे साथ यह बनेगी, गधे बनेंगे और फिर समय पर रोटी नहीं, और ऐसा आहार होगा और जाड़ दांत उखड़ जाएंगे, बूढ़े होंगे, खांसी उठा करेगी। ऐसी ऐसी उन्होंने बड़ी मार्मिक सी वाणी सुनाई। अब मैं वह प्रसाद लेना तो भूल गया, और ऐसा हो गया कि हे परमात्मा, किसी प्रकार सुबह हो और किसी से भक्ति विधि पूछूं। अब वे भक्ति बताया नहीं करते, वे तो गीत गाया करते थे, शब्द सुनाया करते थे। जब अगले दिन स्कूल में गया तो एक मेरा साथी था, पंडितों का लड़का। उससे मैंने पूछा कि भाई भक्ति कैसे करनी चाहिए? तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ, हनुमान चालीसा करनी चाहिए। वह भी चौथी पांचवी कक्षा का बच्चा मेरे साथ ही वह था, लेकिन वह जैसी क्रिया कर रहा था, उसने मेरी को वह शिक्षा दे दी कि मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, और उसमें लिखा है, जो 7 बार पाठ कर जोई, सत का अर्थ हमने साथ लगा लिया। कहने लगा, 7 बार हनुमान चालीसा कर रोजाना, और मंगलवार का व्रत रख। पेज नंबर 57। मैं बोला कि कैसे रखते हैं मंगलवार का व्रत? तो वह कहने लगा कि उस दिन नमक नहीं खाना, और दिन में एक बार रोटी खाना, दोपहर के बाद खाना, बस फिर नहीं खाना, और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, यह आरती कर ले। अब जैसा मुझे गाइड मिल गया, मैंने वही भक्ति प्रारंभ कर दी। मैं कहने लगा, वह हनुमान चालीसा कहाँ मिलेगा? वह कहने लगा कि मैं लिख कर ला दूंगा तुझे, मेरे पास एक ही है। वह लिख कर ले आया, और मैंने वह गोट लिया, और 7 बार रोजाना शाम को करूं। शाम को 7 बार हनुमान चालीसा, और मंगलवार का व्रत मैंने छोड़ा नहीं। सिर में दर्द हो जाता और दोपहर में बड़ी मुश्किल होती। 2-3 बजे के बाद खाना खाते, वह भी मीठा खाना खाते, नमक नहीं खाना। तब तक सिर में दर्द हो जाता, और बालक तो थे ही। 25 वर्ष तक इस दास ने मंगलवार का व्रत रखा। मेरी नौकरी लगी हुई थी, जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में दास की नौकरी थी। सिरसा साइड में मेरी नौकरी थी, तो वहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु हैं। राजस्थान में एक चूरू जिले में सालासर गांव है। एक व्यक्ति जो ठेकेदार था, वह कहने लगा कि हम तो सालासर जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई सालासर क्या होगा? वह कहने लगा कि वहां पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जब इस दास ने सुना कि हनुमान जी का मंदिर है, बड़ी खुशी हुई, आनंद हो गए। मैं कहने लगा कि भाई मैं भी चलूंगा, मुझे बताना। उसने कहा कि चल पड़ना, वहां पूर्णिमा को होता है। यह दास भी वहां पर पहुंचा। बहुत आनंद आया, क्योंकि
हम इसी रंग में रंगे हुए थे। वहां पर पहुंचे तो वहां पर कई हजार की संख्या में व्यक्ति जाते हैं। यह दास 12 वर्ष गया। वहां पर क्या है? एक मंदिर और कई धर्मशाला सी बनी हुई है। उसमें एक छोटी सी मूर्ति रखी, 1.5 फुट की, काली सी हनुमान जी की। और वहां पर क्या पूजा होती है? एक सूखा नारियल जिसमें पानी भी नहीं होता, और एक 1.5 फुट का लाल कपड़ा उसके लपेट कर ₹1.25 या 10 रुपए, जैसी जिसकी इच्छा हो वे चढ़ा देते हैं। कोई स्वामनी करे, कोई कैसे ही करे, और फिर एक दूसरे को देखकर बहुत भावना बनी रहती है। कहते थे कि यह राजस्थान का मंत्री आया हुआ है, यह हरियाणा का मंत्री आया हुआ है। अब वे मंत्री भी बोली आत्मा ही है, ऐसे ही देखम देखा लग रही थी। पेज नंबर 58। और कहते हैं कि यह इतना बड़ा सेठ। तब मन में यह आता कि जब इतने व्यक्ति यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल सही ठिकाना मिल गया हमारे को। बाबा श्याम जी की पूजा हमारे दादा लाई थी। वहां भी फाल्गुन सुदी की द्वादशी को मेला लगता था। वहां भी बड़े खुश होकर जाते थे। घर वालों से पूछा करते थे कि यह दादा श्याम जी कौन है? तो माता जी कहती थी कि मुझे तो पता नहीं कौन है, परंतु तुम्हारे पुरानी पूजा है और तेरी दादी करती आई थी मुझे तो, और तुम्हारे यह मान्यता है। वह भी करते थे। फिर वहां पर बाल उतरवाने जाते। उन बालों को वह पुजारी कुछ देर बाद उठाकर बाहर फेंक देता। बड़ी श्रद्धा थी हमारी। इस तरह यह दास अपनी भक्ति करता। सुबह भी आधा पौना घंटा बैठता ध्यान में स्वयं ही। फिर छठी कक्षा में हो गए, उसमें फिर संस्कृत प्रारंभ हो गई। जैसे भी उसमें तवमेव माता च पिता तवमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, वह भी याद कर ली। फिर पूरा गायत्री मंत्र भी याद कर लिया। जिससे जो मिला वही संग्रह कर लिया। ओम ओम ऐसे स्वयं करता रहता था, क्योंकि सुना था कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का जाप कर सो शुद्ध आत्मा होए, यह भी याद कर लिया। ऐसे करते करते इस दास की 37 वर्ष की आयु हो गई थी। पूरे संत की पहचान। एक दिन मेरा भाग्य उदय हुआ। एक वयोवृद्ध आदरणीय परम पूज्य मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी का इस दास को सानिध्य प्राप्त हुआ। उनसे मिलन हुआ। उस समय इनकी आयु लगभग 103-4 वर्ष की हो चुकी थी। इनसे एक सेवक ने पूछा, मिलवाया। मैंने दंडवत प्रणाम किया, जैसे उस सेवक ने किया, क्योंकि वह उनका शिष्य था। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि कैसे आना हुआ आपका? उस सेवक ने बताया कि यह आपके विचार सुनने आपके पास आया है, आपके दर्शन करने आया है। बैठने को कहा। पूछा कि क्या काम करते हो? साथी ने बताया कि जूनियर इंजीनियर है और यहाँ हमारे इलाके में नौकरी यानी सर्विस करते हैं। मेरे से कहने लगे कि भगवान बजा करो, ये 2 दिन का है तेरा डमडमा, फिर न जाने किस जूनी में जाना होगा। मैंने कहा, महाराज जी भक्ति तो मैं करता हूँ। पेज नंबर 59। स्वामी जी ने पूछा, क्या पूजा करते हो? मैंने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हनुमान जी की पूजा करता हूँ, व्रत करता हूँ और हनुमान चालीसा 7 बार करता हूँ। यानी मैंने सोचा था कि बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे मुझे। और ब्रह्मा विष्णु शिव की बहुत आराधना करता हूँ। श्री कृष्ण जी को इष्ट मानता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वस्वा मानता हूँ। गीता जी का पाठ, यानी एक छोटी सी गीता थी, सरलार्थ की हुई, केवल हिंदी की, और उसको जेब में रखता था यह दास, उसको पढ़ता था। बाबा श्याम जी की पूजा भी मैं करता हूँ, वह हमारे परंपरागत है। तब इन्होंने बताया कि यह किसने शिक्षा दी तुझे? तेरा गुरु कौन है? मैंने बताया कि जी गुरु जी तो कोई नहीं। सारी कहानी बताई कि मेरा एक साथी था और एक दिन सत्संग सुना दिया और मैंने यह पूछा, पूजा आरंभ कर दी। फिर देखा जहां जाए ऐसे ही करते हुए बहुत मिलने लगे। इन्होंने कहा कि तेरी यह पूजा व्यर्थ है, ये तुझे लाभ नहीं देंगी। अब मैंने कहा कि क्यों नहीं लाभ देंगी महाराज जी? यानी
क्योंकि मैंने जब तक उपदेश नहीं लिया था, सभी तो कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी में उपवास को मना किया है, व्रत नहीं रखना। फिर मेरे से पूछा कि क्या तुम श्राद्ध भी निकालते हो? मैंने कहा कि जी हाँ, श्राद्ध भी निकालते हैं। यह तो हमारे पूर्वज भी निकालते थे, पहले से ही निकालते आ रहे हैं। क्या पिंड भरवाते हो? मैंने कहने लगा कि जी सभी कुछ करते हैं, सभी करते हैं, हम कोई अकेले थोड़े ही करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, गीता जी को आप पढ़ते भी हो, उसके विरुद्ध साधना कर रहे हो, तथा पूछा कि गीता जी को क्या मानते हैं? मैंने कहा कि जी, गीता जी को मैं अपनी जान मानता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि ठीक, आप छठे अध्याय को 16वां श्लोक पढ़ना, नोट कर ले इन बातों को। मैंने वे नोट कर लिया। फिर जाकर देखा गीता जी को, उसमें लिखा है कि अर्जुन, न तो योग अर्थात भक्ति अधिक खाने वाले की, और न बिल्कुल न खाने वाले की, और न ही ज्यादा जागने वाले की, और न ही ज्यादा सोने वाले की सफल होती है, अर्थात कभी सफल नहीं हो सकती, व्यर्थ है। अब प्रथम बार यह बात सुनी तो बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि अगर गीता जी में ऐसा मिल गया तो मैं मान जाऊंगा, नहीं तो आज के बाद इस महात्मा के दर्शन भी नहीं करूंगा। ऐसा मन में पाप आया। गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16 का हिंदी अनुवाद, पेज नंबर 60। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है, कभी सिद्ध नहीं होता, अर्थात व्रत व्यर्थ है। फिर गुरुदेव ने पूछा कि क्या तुम श्राद्ध भी निकालते हो? तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल निकालते हैं। हम ही क्या निकालते हैं, ये तो सभी हमारे पूर्वज भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी सभी निकालते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जैसे आप व्रत रख रहे हो, ऐसे ही वे देखा देखी अनजान संतों के द्वारा बताए लोक वेद के आधार पर श्राद्ध निकाले जा रहे हैं, जो शास्त्र विरुद्ध होने से लाभ के स्थान पर हानिकारक है। मैंने सोचा कि मैं तो गलत जगह पर आ गया हूँ। यह अच्छा महात्मा टकराया, इसने तो सारी ही पूजाओं को व्यर्थ बता दिया। फिर कुछ संस्कार अच्छे थे, मन में सोचा कि वृद्ध महात्मा है, कुछ न कुछ इनका अपना अनुभव भी होगा, बता रहा है तो सुनना भी चाहिए। मानना हमारी मर्जी और न मानना हमारी मर्जी, सुनकर निचोड़ तो निकालें, यह सत्य है या असत्य। यह सोचकर इस दास ने वह भी श्लोक नोट किया जो इन्होंने लिखवाया कि गीता जी के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़कर देखना। उसमें लिखा है कि देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, और पितृ यानी पितृ अर्थात श्राद्ध निकालना, भूतों की पूजा, पिंड भरवाना और देवी देवताओं की पूजा, अन्य पूजा एक पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर, इसमें लिखा है कि अन्य देवताओं की पूजा जो करते हैं वह व्यर्थ है। यह श्लोक व अध्याय मैंने नोट कर लिए, लेकिन मन में शंका भी और साथ में जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई। सत साहेब जी, आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर यूट्यूब पर पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।